हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेल्ट वाले ब्लाउज की सिलाई किस तरीके से की जाती है। वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेल्ट वाले ब्लाउज की हमारी कटिंग का वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। उसके माध्यम से आसानी से ये बेल्ट और ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारी बाजू है, यहाँ पे हमने इसके ऊपर अटैच कर देना है इसका अस्तर, और इसके ऊपर लेस भी है तो ये हमें सेट करनी है। ये हम बाद में करेंगे। और ये जो है ये हमारा जो पीछे का भाग है, ये देखिए, ये इस पहले हम पीछे का भाग सेट करेंगे। तो नीचे का ऊपर का फैब्रिक रखना है और यहाँ पे अस्तर है वो ऊपर की तरफ रखना है। यहाँ पे डार्ट वगैरह है तो ऐसे में आपको डार्ट लगा देना है, इसका निशान लगाया हुआ है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस तरीके से रख के हमें एक सिलाई को लगा देना है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए, एकदम बराबर रख देना अच्छे से हमें फिक्स। तो इस तरीके से हम कर देंगे, एक सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो पट्टी भी लगा सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट फोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें डायरेक्ट फोल्ड करूँगा। तो पट्टी लगा रहे तो उसमें डायरेक्ट ये जो हम कपड़ा रखा है वो फोल्ड नहीं होगा। डायरेक्ट इसमें 1 या 1.25 इंच की पट्टी कट करके एक साइड में फोल्ड करके लगा देनी है। बाद में तुरपाई भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक सिलाई लगा दी। अब हमें जो अस्तर है उसकी तरफ हमें ये जो मार्जिन है कर देना है और उसके ऊपर हमें एक सिलाई लगा देनी है। इस प्रकार से हमें सिलाई को लगा देना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें सिलाई को लगा देना है। तो इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड कर देना है और ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा देनी है किनारी से। ये देख सकते हैं, इस तरीके से हम सिलाई को लगाना है। ये देखिए, ऐसे हम सिलाई लगा देंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से लगेगा। इसके बाद में हमें डार्ट लगाना है। पहले हमें क्या करना है, पूरे में इसको अच्छे से ऐसे फिक्स कर देना है। जो हमारा अस्तर है उसको सही तरीके से, सलवटें वगैरह है उसको निकाल के अच्छे से सेट कर देना है। यहाँ से हम साइड से सिलाई स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे। बाद में दूसरी साइड से हमें नीचे सिलाई को उतार देंगे। तो सिंपली हम इस तरीके से अच्छे से अस्तर को फिक्स करते हुए हमें यहाँ से सिलाई को लगाना है। तो इस प्रकार से हमें सिलाई करना है। तो ये जो हम सिलाई कर रहे हैं ये बेल्ट वाला ब्लाउज है। इसका कटिंग का हमने वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया हुआ है। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके माध्यम से आसानी से सिलाई को कर सकते हैं। तो हमें इस तरीके से आर्म होल में वगैरह, शोल्डर में हमने सिलाई लगा दी। अब हमें गले में सिलाई है वो लगानी है। तो इस प्रकार से हमें सिलाई को लगा देनी है। ये देखिए, एकदम फिक्स रखते हुए सिलाई को लगानी है हमें। ये देखिए, तो इस प्रकार से हमारे गले में सिलाई लग चुकी है। अब हम शोल्डर में लगा देते हैं, इसके बाद हम आर्म होल में लगाएंगे। ये देखिए, ये आर्म होल में लग गई। अब हमें साइड में सिलाई लगा देते हैं। इसके बाद में जो हमारा मार्जिन है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमें कट कर लेना है। गले में वगैरह सभी में जहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमें अस्तर के बराबर कर देना है। तो हमें इस प्रकार से इसे कट कर लेना है। ये देख सकते हैं।
इस प्रकार से हमें कट कर लेना है। तो ये हमारा मार्जिन वो कट हो चुका है। ये जो पीछे का जो भाग है वो तैयार हो गया है। इसमें डाट लगाना बाकी है। तो सिंपली हमारा जो निशान लगाया हुआ है उससे हमें इस तरीके से हमें ऐसे निशान पे हमें ऐसे सिलाई को लगा देनी है, एकदम तिरछी सिलाई। तो जब हम कटिंग किया तो उसमें ये मार्जिन लिया, उसके अकॉर्डिंग हमें ये सिलाई को लगाना है। इस प्रकार से हमें सिलाई को लगा देना है। तो एक सिलाई लग गई और दूसरी सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई को लगाना है। तो ये हमारा जो भाग है वो रेडी हो चुका है, डाट वगैरह लगा के कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो आगे का भाग है उसको हमें रेडी करना है। फ्रंट भाग है तो इसके अलग अलग पार्ट है दो। तो एक पार्ट हमें ऑलरेडी पहले तैयार किया हुआ है, उसमें वेल्ड लगाना बाकी है अभी। तो ये देखिए इसमें डाट वगैरह में एक भाग रेडी कर दिया। इसमें क्या होता है कि दोनों भाग आमने सामने करना पड़ता है, नहीं तो कई बार होता है एक साइड का भाग बन जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है ये जो भाग है वो आमने सामने बनना चाहिए इस प्रकार से। तो हम इसको आमने सामने रखे, इसके बाद हमें ये जो अस्तर को ऊपर की तरफ रखते हुए और फिक्स रख देना और चारों तरफ हमें सिलाई को घुमा देना है। इसके बाद में हम डाट लगाएंगे। तो पहले हमें यहाँ से गले से स्टार्ट करना है सिलाई को लगाना। तो इस तरीके से हमें सिलाई को लगाना है। जी देखिए, और अब हमें साइड में लगानी सिलाई। इसके बाद में आर्म होल हो गया और अब हमें शोल्डर लगा देते हैं। एकदम फिक्स कपड़े को रखते हुए और यहाँ पे सिलाई को धीरे धीरे चलाते हुए एकदम फिनिशिंग से हमें सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पे हमारा जो सिलाई है वो लग चुकी है। अब हमें बाकी रहा इसमें जो इसका मार्जिन है उसको हमें कट कर देना है। एक्स्ट्रा है जो ये जब हम कटिंग करते हैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं, नहीं तो कई बार क्या होता है कि कम पड़ जाता है, इस कारण से हम एक्स्ट्रा रखते हैं। तो हमें इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमें कट कर लेना है। तो ये हमने मार्जिन को कट कर दिया। अब हमें इसमें डाट लगानी है, जहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ है वहाँ पे हमें सिंपली हमें इस तरीके से सिलाई को लगा देना है। एकदम तिरछी सिलाई लगा देनी है अच्छे से। ये हमें ध्यान रखना है कि ऊपर का फैब्रिक है वो बराबर रहना चाहिए। कई बार आगे पीछे हो जाता है, तो अच्छे से हम पकड़ के हमें सिलाई को लगा देना है। तो आगे की जो डाट है वो हमने लगा दी है और पहले हमने नीचे की लगाई थी, अब हमें साइड वाल लगानी है। तो जैसा हमने सिलाई के अंदर ये मार्जिन लिया था उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ले लेना है। जो आगे का तरफ होता है उस वो थोड़ा बहुत पतला डाट लगता है और नीचे वाला ज़्यादा लगता है। लगभग कोई कोई 1 इंच का लगाते हैं, कोई 1.5 इंच का लगाते हैं और कोई आधा इंच लगाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लगा देना है। और ये साइड वाला और आर्म होल वाला ये दोनों बराबर लगते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो डाट लग चुकी है, ये देखिए। और अब हमें क्या करना, दोनों को मिला देना है। कई बार क्या होता है आगे का जो भाग होता है वो छोटा बड़ा हो जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अच्छे से हमें देख लेना है, बराबर नहीं है तो थोड़ा बहुत कट कर देना है, डार्ट या पारी या कम कर देनी है। तो इस प्रकार से हो गया। अब हमें इसमें बेल्ट है वो अटैच करना है। बेल्ट किस तरीके से अटैच करना है, बेल्ट अटैच करना एक ट्रिक बताता हूँ आपको। क्या करना है, सबसे पहले जो ऊपर का फैब्रिक है वो ले लेना है। जहाँ पे हमारा चौड़ा वाला एक साइड में पतला भाग होता है और एक साइड में चौड़ा होता है। तो चौड़ा वाला भाग है वो तिरछा साइड होता है, वो ऊपर की तरफ रखनी है। ये गोलाई है तो यहाँ पे इस तरीके से रखना है। और ब्लाउज़ का जो आगे का भाग होता है वो उस साइड में जो गोलाई वाला भाग रखना है।
तो इसमें क्या करना है, अस्तर नीचे की तरफ रखना है और इसके बाद में जो हमारा बाजू, हमारा आगे का फ्रंट भाग है वो लेना है। इसके बाद में हमें अस्तर को ले लेना है। ये देखिए, इसमें हमने ऊपर का फैब्रिक है वो नीचे की तरफ रखना और अस्तर है ऊपर की तरफ रखा है। ये देखिए, इसके बाद इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगानी है। ये अंदर की तरफ रहेगी सिलाई हमारी, ताकि ये आसानी से जम जाए हमारा भाग। ये देखिए, इसको फोल्ड किया जाता है, जो हमारा तिरछा वाला भाग वो आगे की तरफ रहेगा। इस प्रकार से हम नाखून वगैरह लगा के अच्छे से फिक्स कर देना है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, जो हमारा बेल्ट ऊपर का फैब्रिक वो बराबर है, उसको बराबर कर देना है। इसके बाद में इस तरीके से फोल्ड कर देना है, अच्छे से इसको रोल कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो दोनों भाग है ऊपर का फैब्रिक और अस्तर है उसको ऐसे मिला देना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। तो ये जो फोल्ड हो जाएगा, ये मार्जिन है वो अंदर की तरफ रह जाएगा। इसमें बहुत ये फिनिशिंग से होगा और मेहनत भी कम लगती है। इस प्रकार से आप करोगे तो इसमें क्या कर देने, मजबूताई के लिए एक और सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, इस प्रकार से हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको बाहर निकाल देना है ऐसे। तो इस तरीके से खींचोगे तो अपना आप है ये वो बाहर निकल जाएगा। इसके बाद में अच्छे से नाखून लगाएंगे तो ये अच्छे से जम जाएगा। तो इस तरीके से हमारा है वो बेल्ट लग चुका है, बहुत ही फिनिशिंग से लगा है। अब हमें जो दूसरा भाग है उसके ऊपर भी हमें इस तरीके से लगा देना है। तो हमें ये जो हम भाग है जो ले लिया है, और यहाँ पे जो आगे के साइड में जो गोलाई वाला भाग है, ज़्यादा भाग है वो लेना है। आधा इंच आगे का भाग होता है वो ज़्यादा रखा जाता है बेल्ट में। इस प्रकार से रख दिया। नीचे की तरफ अस्तर रखा है हमने, नीचे अस्तर नहीं लगा रखा, नीचे की साइड है जो ऊपर का जो भाग है वो रखा है हमने। नीचे की तरफ तो हमने ऊपर का भाग रखा है और अस्तर है वो ऊपर की तरफ रखा है, ये हमें ध्यान रखना है। ये भाग थोड़ा छोटा बड़ा हो गया था, इस कारण से हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने एक सिलाई को लगा दिया है, भाग को रखे और यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर देना हमें। जो हमने पहला सिलाई लगाई थी उसी तरीके से हमें लगा देनी है। नीचे की तरफ जो ऊपर का भाग होता है वो रखना है। इसके बाद हमने अस्तर है वो ऊपर की तरफ रखना है और बीच में जो हमारा भाग है वो रखना है, इस प्रकार रखना है। इसके बाद ऐसे रोल करके और यहाँ पे साइड में सिलाई लगा के दो सिलाई लगा देनी। इसके बाद में इसे निकाल देना बाहर की तरफ। ये देखिए, तो इस प्रकार से हमारा भाग है दोनों रेडी हो चुका है। इसके बाद आपस में मिला देना है तो हमारा भाग है वो बराबर है। अब हमें क्या करना है, ओक और आई पट्टी लगानी है। तो वो कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड होती है हमारी, उस साइड में हमारा जो फोल्डिंग पट्टी लगती है और एक्स्ट्रा पट्टी होती है वो राइट साइड में रखती है। यानी जीवने साइड में जो आई होती है वो होती है और डावड़ा साइड होती है वो हुक लगता है। तो उसके लिए पहले हम हुक वाली पट्टी लगा देते हैं। हुक वाली पट्टी अस्तर से आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, आई में हमें ऊपर का फैब्रिक लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक सिलाई लगा के हमें बाद में ऊपर की तरफ रख देना है। तो ये हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको फोल्ड कर देना है। ये हमने किनारी वाली साइड ली है तो इसको हमें क्या करना है, नीचे की तरफ से थोड़ा सा फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इसके बाद में ऐसे फोल्ड कर देना है। इसके बाद में हमारी तुरफाई हो जाएगी यहाँ पे। और आप चाहे तो यहाँ पे जो डार्ट लगाए वहाँ पे छोटा सा चुन्नट लगा सकते हैं इसके पट्टी के अंदर, हमने नहीं लगाया है। तो इस प्रकार से हमें कर देना। इसके बाद हम ऊपर की तरफ एक सिलाई और लगा देने किनारी से और बाद में है वो पट्टी की तुरपाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा जो हुक वाली है वो पट्टी रेडी हो चुकी है। इसके अंदर की तरफ हुक लग जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हो गया। पहले तुरपाई होगी, इसके बाद में हुक लगेगा। ये डावड़ी साइड में हो गया और जीवने साइड में हमें ये पट्टी को तैयार करना है। ये 2.5 इंच की नीचे का फैब्रिक ले लेना है और ऊपर का फैब्रिक है वो 1.5 इंच की पट्टी ले लेनी है।
ये देखिए इसके ऐसे फोल्डिंग करते हुए हमें ऐसे लगाना है। ये जो ऊपर की पट्टी है हमने फोल्ड करते हुए लगाया, इसके बाद में हमें इस साइड में भी सिलाई लगा देनी है हमें। ये देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, इसको दूसरे साइड वाला भाग लेना है। तो ये आप देख सकते हैं पट्टी हम हटाई है और ऊपर की पट्टी है वो 1.5 इंच तैयार हुई है। तो आप 1.25 इंच लगाएंगे तो फुल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम रख देना है। जो वो सीधा वाला भाग है इसके आगे के भाग जो है उसको सामने रख के हमें इस सिलाई को लगा देना है। इसके बाद इसको भी फोल्ड करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐसे रखना है जैसे हमने पट्टी चौड़ी लगानी है उसके अकॉर्डिंग रख देना है, जमा देना, और ऐसे बाद में ये ऐसे फोल्ड कर देना है। तो इससे क्या होता है कि ये मार्जिन है अंदर की तरफ चला जाएगा। ये देखिए तो इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। कैंची से ऐसे अच्छे से नोक को निकाल देना बाहर, और यहाँ पे अंदर की तरफ ऐसे मार्जिन रखना है। आप चाहे तो ऐसे जमा सकते हैं। ये देखिए अच्छे से ऐसे रखना है नीचे की तरफ, और ऊपर से हमें सिलाई को लगा देना है। तो इस साइड में हमारे जो आई होगी तो इस तरीके से हमें कर देना है। यहाँ पे एक और सिलाई लगा देनी है मार्जिन से। ये देखिए पुट के एक साइड के अकॉर्डिंग, और एक हम स्किनर से हमें लगा देनी है यहाँ पे। इसमें क्या होता है कई बार ऐसे धागे निकल जाते हैं तो मजबूताई के लिए यहाँ पे सिलाई को लगाना होता है। तो इस प्रकार से हमें वो कढ़ाई पट्टी लग चुकी है। ये देखिए बहुत ही बराबर हुए, एकदम फिनिशिंग से लगी है। तो इस प्रकार से हमें लगा देना है। अब हमें क्या करना है, पीछे वाले भाग के ऊपर दोनों भाग को अटैच कर देना है। दोनों को आमने सामने रखते हुए हमें अटैच कर देना है। इसके बाद में ओवरलॉक की मशीन है तो आप ओवरलॉक कर देना, नहीं तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हमें कर देना है। तो पहले हमें एक सिलाई को लगा देना है, इसके बाद में 2 सिलाई लगानी है। ये देखिए इसको ऐसे दूसरी तरफ ले जाना है। तो इस प्रकार से हमने दोनों सिलाई को लगा दिया। अब मैं इसमें ओवरलॉक कर देता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें आर्म होल जॉइंट करेंगे। तो इस प्रकार से हमें ओवरलॉक लगा दिया है। अब हमें इसमें आर्म होल पे हमें बाजू को लगाना है। तो इसमें बाजू हमारे रेडी किए हुए है, पहले हमें इस प्रकार से ऐसे अटैच कर देना है। इसके बाद में जो लेस है वो लगा देनी है। आपके पास लेस नहीं तो लेस का बिना भी बना सकते हैं, आगे की तरफ पाइपिंग लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, बाजू पतला वाला भाग होता है वो आगे की तरफ रखना होता है। तो यहाँ पे हमें आगे का भाग ले लिया है ब्लाउज का, और जो हमारा आगे का भाग है वो लेना है। और इस तरीके से जो यहाँ पर कट होता है, बीच सेंटर में बाजू होती है उसका कट, और यहाँ पर शोल्डर का कट आपस में मिला देना है। और पीछे की तरफ छोड़ा वाला भाग रखता है, तो ऐसे हमें पीछे की तरफ से स्टार्ट कर देना है। बाजू को हमें नीचे की तरफ रखना है, और ऊपर का जो पीछे का भाग है वो ऊपर की तरफ रखना है। यहाँ पे कट और शोल्डर का जॉइंट है आपस में मिल गया है। इस प्रकार से ऐसे मिलाओगे, अच्छे से कटिंग होगी तो अपने आप है वो बराबर हो जाएंगे शोल्डर, और ये जो आर्म होल है और बाजू ये बराबर होगा। ये हमें ध्यान रखना, और कम ज़्यादा हो तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से हमें सिलाई को लगा देना है, डबल सिलाई लगा देनी है। इसके बाद यहाँ पे भी हमें अवलॉक करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारी एक बाजू अटैच होगी और इसके बाद दूसरी बाजू भी है उसको भी हमें अटैच कर लेना है। तो उसके लिए भी हम बाजू को ले लेना है। यहाँ पे पहले पतला वाला भाग आएगा क्योंकि दूसरी साइड है, और यहाँ से हम आगे के भाग से हमें अटैच करेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से हमें अटैच कर लिया है। ये देखिए, और यहाँ पे कट और आपस में ऐसे मिला देना है। बाजू का बीच सेंटर और जहाँ पे शोल्डर का बीच सेंटर होता है वहाँ पे बराबर होता है। ये देखिए, और अब हमें 2 सिलाई लगा देनी है। पहले हमने एक लगाई और यहाँ पे मजबूताई के लिए एक और लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमने सिलाई को लगा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें ओवरलॉक कर लेना है। तो मैं इसमें ओवरलॉक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ओवरलॉक कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करना है इसको भी। तो पहले हमें क्या करना है, अच्छे से नाखून लगा देना है दोनों बाजू पे। तो यहाँ पे हमें नाखून ऐसे लगा देना है, और इसके बाद में सीधा भाग ऐसे रखना है, और ये यहाँ पे एक पहले सिलाई लगा देनी है दोनों साइड में।
ये देखिए यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा देना। ये मार्जिन है अंदर की तरह हो जाएगा, बाद में कपड़ा होता है ख़राब हो जाता है कई बार, तो ऐसे हमें बराबर रखते हुए ऐसे सिलाई लगा देनी है और मार्जिन है थोड़ा थोड़ा कट कर देना है। और इसके बाद दूसरी साइड में हमें सिलाई लगा दे दी है। ये देखिए ऐसे सिलाई को लगा देना और ऐसे फोल्ड हो जाएगा हमारा। तो पहले हमें क्या करना है, हमारा सीना है उसके अकॉर्डिंग निशान वगैरह लगा देना है। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बाद में सिलाई लगा देनी है। तो मैं इसके सीने के अकॉर्डिंग निशान लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पे इसमें सीना है वो 40 लगभग तैयार है और कमर है 36 है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फाग रख दिया है। यहाँ पे 40 सीना है तो उसके अकॉर्डिंग 10 इंच है और कमर है थोड़ा कम है तो उसके अकॉर्डिंग हम रख देना है। और बाजू हमारी 14 इंच गोलाई है तो उसके अकॉर्डिंग 7 इंच रख दिया है। और यहाँ पे जो निशान पे हमें सिलाई को लगा देना है। तो इस प्रकार से हमें एक सिलाई लगा देनी है। इसके बाद में यहाँ पे ऐसे आगे पीछे कर देना है और यहाँ पे एक और सिलाई लगा देनी है लूज टाइट के लिए। कई बार टाइट हो जाती है तो ऐसे खोल सकते हैं सिलाई, ये अंदर की तरफ मार्जिन रहेगा। तो एक तरफ सिलाई लग गई और अब हम दूसरी तरफ सिलाई लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमें सिलाई को लगाना है। पहले हमें अच्छे से देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर देना है। इसके बाद में आप अच्छे से ऐसे सिलाई को लगा देना है। तो यहाँ पे दूसरी सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने सिलाई को लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें गले के अंदर हमें पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग लगाने का ऑलरेडी हमारा वीडियो बना हुआ है, इस कारण से ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। इस कारण से हमें क्या करना है, वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसके माध्यम से आसानी से वो पाइपिंग लगा सकते हैं। तो वो लगा देना है। ये देखिए इस प्रकार से हमने लगा दिया है, इसमें डोरी वगैरह लगा के अच्छे से सेट कर दिया है। तो इस प्रकार से मेरा ब्लाउज है वो रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप आसानी से पाइपिंग वगैरह लगा के ब्लाउज को रेडी कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।